बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अदील अजमल और आप देख रहे हैं फ्रंटियर ऑफ फिज़िक्स। जैसा कि आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि पूरे मुल्क में तालीमी इदारे बंद हैं, तो मेरा इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का मकसद भी ये है ताकि आप अपने घर में बैठ के अपने तालीमी सिलसिले को जारी रख सकें। मैं अपने इस चैनल पे मैट्रिक और एफएससी दोनों के फ़िज़िक्स के कोर्सेज़ को कवर करूँगा। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी ये काविश पसंद आएगी। तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इन्हें लाइक। स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को एक्सप्लेन करें अगर, तो इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर चार्ज, स्टैटिक स्टैंड्स फॉर रेस्ट। यही से हमें डिफाइन मिलती है इसकी, यानी कि इसमें हम स्टडी करेंगे चार्जेस को रेस्ट की हालत में। हम इसको जब डिफाइन सिंपलेस्ट अगर इसकी डिफाइन करें, वर्डिंग क्या बनेगी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study electric charges at rest under some electric forces is called electrostatics। इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस मैंने राइट डाउन किए हैं यहाँ पर। जिस तरह हम लोग अपनी नोट्स वगैरह कॉपी करवाते हैं, तो वो जो अमल है फ़ोटोकॉपी होने का, ज़ीरियोग्राफी, वो भी एक्चुअली किसकी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इसी तरह जब हम प्रिंट लेते हैं, अपने कोई भी कलर प्रिंट हो, लेज़र की मदद से आया या दूसरा इंकजेट प्रिंटर की मदद से हो, वो भी किसकी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। उसके अलावा ये दो तो आपके कोर्स में भी हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो जो कार की बॉडी पे जो पेंट हुआ होता है, वो देखा है कभी आप लोगों ने कितने स्मूथली उसको पेंट किया जाता है। तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग है, वो भी एक्चुअली क्या है, इसकी एक एप्लीकेशन है। इसी तरह जो एयर क्लीनर्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन पार्टिकल्स और स्मोक को अगर हमने क्लीन करना है, तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो भी एक्चुअली किसकी एप्लीकेशन बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारी आम जिंदगी में। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले चार्जेस के बारे में, और फिर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर पॉइंट चार्ज और चार्जेस के बारे में ही हम स्टडी करेंगे। तो बात करें सबसे पहले अगर चार्ज की, आपने सुना होगा पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स। मगर इसकी डेफिनेशन पे अगर गौर किया जाए तो जो चार्ज की डेफिनेशन है वो क्या बनती है। चार्ज किसी भी जिस्म की बेटा एक ऐसी खासियत को कहते हैं जिससे वो अपने जैसे दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचे या उसको अपने से दूर धकेल दे। तो इसकी जब इंग्लिश में वर्डिंग करेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल with which it can attract or repel another particle having the same property is called charge। हमें क्लियर इसका आइडिया है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, दो, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। अच्छा, थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लें कि चार्जेस बॉडीज़ पे आते किस तरह, यानी कि छोटी क्लासेस में भी हमने सरगर्मियाँ पढ़ी थी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते थे बुक के अंदर। उनमें हम देखते थे कि जब किसी भी बॉडी को दूसरी ख़ास बॉडी से हम रगड़ते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को, कागज़ के टुकड़ों को, बलून को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो बेसिकली जो फ्रिक्शन है वहाँ से क्या प्रोड्यूस होते हैं, चार्जेस। तो ये एक कंसेप्ट है बेसिक इसका। डिटेल में नहीं जाएंगे कि एक बॉडी पे चार्ज किस तरह होता है, मैंने आपको थोड़ा सा बस उसका डिस्क्राइब कर दिया है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, कि ये आप सब लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज़ें। अब हम इसकी चार्जेस की जो थोड़ी सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करते हैं, फर्दर आगे चैप्टर के अंदर स्टडी हो जाएंगे। हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। इसी तरह नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपने क्लियर रखना है अपने माइंड में कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। जो एक जैसे चार्जेस हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर धकेलेंगे। जबकि एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो दो मुखालिफ चार्जेस हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक
अट्रैक्शन है और लाइक चार्जेस के दरमियान क्या होती है, रिपल्शन होती है। अच्छा, चार्ज क्या है? चार्ज बेसिकली देखा जाए तो एक क्वांटिटी भी है, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको मैयर कैसे किया जाता है? इसको बेटा मैयर किया जाता है कॉलम्स में, यानी कि इसका जो यूनिट है वो क्या है, कॉलम। हम एमसीक्यूज है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एक कॉलम चार्ज एक्चुअली होता कितना है। एक कॉलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं? 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैंने कुछ डेफिनेशंस जो बताई हैं आपको और बेसिक से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे राइट डाउन कर दी हैं सारी, इसकी एप्लीकेशंस भी राइट डाउन कर दी हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पॉइंट चार्ज के बारे में, फिर हम इंशाल्लाह फर्दर जो स्टडी है वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट बेसिकली ये क्या है हमारे पास, पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज बिल्कुल इसी तरह, यानी कि एक स्टैटिक चार्ज जो है, एक स्मॉल चार्ज अगर रेस्ट में हो तो उसी को हम क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज। अब फर्दर जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अंदर आप ये वर्ड सुनोगे, यानी कि पॉइंट चार्ज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा, इसके बाद कॉलम्स लॉ, उसके अंदर भी पॉइंट चार्जेस का जिक्र होगा। थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। सबसे पहले बात की हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, उसकी डेफिनेशन पे गौर किया कि उसकी डेफिनेशन क्या है। उसमें ये पढ़ा हमने कि चार्जेस की स्टडी रेस्ट की हालत में क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? उसमें ज़ीरियोग्राफी था, उसमें इंकजेट प्रिंटर था, आपका लेज़र प्रिंटर था, उसमें आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग थी, और लास्ट में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर वगैरह। अच्छा, उसके बाद हमने स्टडी किया चार्जेस के बारे में, चार्जेस की आपको चार्ज की डिफ़ाइन आपको डिस्क्राइब की, फिर उसकी टाइप्स, उसकी आगे से फर्दर जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके यूनिट के बारे में बताया। अच्छा, उसके बाद हमने बात की पॉइंट चार्ज के बारे में। बेटा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इस टॉपिक की भी समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई मसला हो या किसी ख़ास टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी इस वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।